चाइना का $5.5 बिलियन हिमालयन हाईवे जो सब कुछ बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कठिन जगहों में से एक हिमालय की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में चाइना ने एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बनाया है जो पूरी एशिया की पावर बैलेंस बदल सकता है। एक ऐसा हाईवे जो न सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार है बल्कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का मास्टर स्ट्रोक भी है। आज हम बात करेंगे उस प्रोजेक्ट की जो दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक इलाकों में बनाया जा रहा है। चाइना का $5.5 बिलियन ट्रांस हिमालयन हाईवे प्रोजेक्ट जो साउथ एशिया के पूरे मैप को बदलने की ताकत रखता है। इस हाईवे का ऑफिशियल नाम है सिचुआन तिब्बत हाईवे, जिसे ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह चाइना के सिचुआन प्रोविंस को सीधे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से कनेक्ट करता है। लेकिन अब चाइना इस पूरे रूट को एक्सटेंड कर रहा है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर तक। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है $5.5 बिलियन और इसकी लेंथ करीब 2000 किलोमीटर्स है। यह हाईवे इतनी ऊंचाई से होकर गुजरता है कि कई जगह इसका एल्टीट्यूड 4000 मीटर से भी ज्यादा है। चाइना ने इस प्रोजेक्ट को एक स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान के रूप में डिजाइन किया है ताकि वो हिमालयन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके और साउथ एशिया में एक न्यू ट्रेड कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर सके। इंजीनियरिंग चैलेंजेस। अब सोचिए हिमालय की 5000 मीटर ऊंची बर्फीली चोटियां, जहां साल के 8 महीने स्नोस्टॉर्म और लैंडस्लाइड्स चलते रहते हैं, वहां एक 4 लेन हाईवे बनाना कितना कठिन होगा। इंजीनियर्स को यहां सामना करना पड़ा। परमाफ्रॉस्ट जोन्स, जमी हुई जमीन जो मेल्ट होकर अनस्टेबल हो जाती है। हाई साइज्मिक जोन्स, अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स, एवलांच और रॉकफॉल रिस्क्स और ऑक्सीजन की कमी, जिससे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सीवियर ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। इन सब के बावजूद चाइना ने एक के बाद एक सस्पेंशन ब्रिजेस, टनल्स और कटिंग एज रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बना डाले। सबसे बड़ा टनल गलोंगला टनल करीब 12 किलोमीटर लंबा है और यह समुद्र तल से लगभग 800 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। चाइना ने इसके लिए ड्रोन मैपिंग, सैटेलाइट असिस्टेड नेविगेशन और एआई बेस्ड स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। यानी यह सिर्फ एक हाईवे नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। अब बात करते हैं असली मकसद की। आखिर चाइना इस रिमोट और मुश्किल टेरेन में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? इस हाईवे का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। ट्रांस हिमालयन हाईवे चाइना के लिए 3 मेजर फायदे लेकर आता है। 1. मिलिट्री मोबिलिटी। ये रूट चाइनीज आर्मी पीएलए को तिब्बत और इंडिया बॉर्डर तक तेजी से पहुंचने की कैपेबिलिटी देता है। यानी किसी भी बॉर्डर टेंशन के समय ट्रूप्स और इक्विपमेंट को कुछ ही घंटों में पहुंचाया जा सकता है। 2. ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। यह हाईवे फ्यूचर में चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा और अगर कभी इंडिया इस कॉरिडोर से जुड़ता है तो यह पूरा रीजन एशियाज न्यू ट्रेड आर्टरी बन सकता है। 3. इन्फ्लुएंस एक्सपेंशन। यह चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक हिस्सा है। यानी चाइना इस प्रोजेक्ट से अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को साउथ एशिया में बढ़ाना चाहता है। तिब्बत और लोकल इंपैक्ट। लेकिन इसका एक और पहलू है, तिब्बत का फ्यूचर। तिब्बत में यह हाईवे टूरिज्म, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही तिब्बत की ट्रेडिशनल कल्चर और फ्रेजाइल एनवायरनमेंट पर भी खतरा बढ़ रहा है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि इतने बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन से ग्लेशियल मेल्टिंग बढ़ सकता है, लैंडस्लाइड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन रूट्स पर असर पड़ेगा। चाइना का कहना है कि उन्होंने इको इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लागू किए हैं, जैसे कि ग्रीन टनल्स, सोलर लाइटिंग सिस्टम्स और बायोडिग्रेडेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स कुछ और कहानी कहती हैं, जहां कई जगह एनवायरमेंटल डैमेज पहले से दिखने लगा है। नेपाल का रोल और रीजनल इंपैक्ट। नेपाल इस पूरे प्रोजेक्ट में सेंट्रल रोल निभा रहा है। चाइना ने नेपाल के साथ मिलकर गिरोंग काठमांडू हाईवे पर काम शुरू कर दिया है, जो हिमालय को क्रॉस करके काठमांडू वैली को तिब्बत से जोड़ेगा। नेपाल के लिए यह प्रोजेक्ट एक बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, टूरिज्म डबल होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इसे एक जियोपॉलिटिकल एनसर्कलमेंट मानते हैं, क्योंकि इससे चाइना सीधे नेपाल के जरिए
साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस फैला सकता है। इंडिया का रिएक्शन। इंडिया इस प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले से ही कई स्ट्रैटेजिक रोड्स और टनल्स बनाना शुरू कर दिया है, जैसे कि अटल टनल, रोहतांग, जोजिला टनल और अरुणाचल फ्रंटियर रोड्स प्रोजेक्ट। इंडिया का एम है कि हिमालय में कनेक्टिविटी इंप्रूव हो ताकि किसी भी इमरजेंसी में क्विक ट्रूप मोबिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में यह हिमालयन रीजन पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड बन जाएगा, जहां रोड्स, टनल्स और ब्रिजेस नए वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बिहाइंड द हाईवे। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने इस इम्पॉसिबल लुकिंग हाईवे को पॉसिबल बनाया। चाइना ने इस्तेमाल किया 3D टेरेन मॉडलिंग सिस्टम्स, AI असिस्टेड राउट ऑप्टिमाइजेशन, लेजर गाइडेड टनल बोरिंग मशीन्स और रिमोट कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स। इनकी मदद से इंजीनियर्स ने लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स में एंकर्ड स्लोप स्टेबलाइजेशन की और रिवर क्रॉसिंग्स के लिए स्टील केबल सपोर्टेड मेगा ब्रिजेस बनाए गए। यह हाईवे चाइना के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें हर टनल और ब्रिज में एम्बेडेड सेंसर्स लगाए गए हैं जो टेम्परेचर, वाइब्रेशन और लोड डिटेक्ट करके सेंट्रल AI सर्वर को रियल टाइम डेटा भेजते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या कुछ और बड़ा? असल में यह प्रोजेक्ट चाइना की हिमालयन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इसके जरिए बीजिंग साउथ एशिया में अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीच बढ़ाना चाहता है। अगर यह कॉरिडोर पूरा हो गया तो चाइना सीधे इंडियन ओशन तक एक्सेस पा सकता है, जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड डोमिनेंस दोनों को स्ट्रेंथन करेगा। इंडिया के लिए इसका मतलब है एक नए रीजनल पावर बैलेंस का जन्म। एनालिस्ट्स कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ट्रांस हिमालयन हाईवे एशिया की सिल्क रोड 2.0 बन सकता है, जहां से $1 ट्रिलियन ट्रेड फ्लो करेगा। चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान इससे भी बड़ा है। बीजिंग चाहता है कि यह ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर फ्यूचर में एक मल्टी मोडल रूट बने, जिसमें हाईवे, रेलवे और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट नेटवर्क तीनों साथ चलें। इस कॉरिडोर के जरिए लॉजिस्टिक कॉस्ट 40% तक कम होगी, कार्बन फुटप्रिंट घटेगा और रिमोट हिमालयन विलेजेस को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। चाइना इसे एक ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा बता रहा है, जहां रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या यह प्रोजेक्ट वाकई डेवलपमेंट का प्रतीक है या फिर साउथ एशिया में पावर डोमिनेंस की शुरुआत? $5.5 बिलियन का यह ट्रांस हिमालयन हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग और एम्बिशन का संगम है। जहां एक तरफ यह मॉडर्नाइजेशन और कनेक्टिविटी की मिसाल है, वहीं दूसरी तरफ यह हिमालय की शांति और पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। जो भी हो, इतना तय है, यह चाइना का ट्रांस हिमालयन मेगा प्रोजेक्ट आने वाले दशकों तक एशिया की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे और ग्लोबल मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जान सकें, जहां इंजीनियरिंग और जियोपॉलिटिक्स मिलकर भविष्य का नक्शा बना रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही अद्भुत और रोमांचक प्रोजेक्ट की कहानी के साथ।